हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार स्कूल कॉलेज जो होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है और अगर उसमें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमेशा हर जगह ये बताना कि वो तुम्हारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, यार स्कूल कॉलेज में ये सब बातें सिखाना कहाँ तक सही है। कम से कम यार उसे तो छोड़ दो। यही तुम्हारा जंग और नफरत है जिसकी वजह से आज तुम इतने पीछे हो। सो गाइज आइए चले देखते हैं कि इनके मन में क्या क्या नफरत भरा जाता है इंडिया के खिलाफ। सो गाइज ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, लास्ट तक देखना वीडियो को एंड स्किप बिल्कुल मत करना। डॉक्टर तंजील। डॉक्टर टीचर है जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में लेक्चरर हूँ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम मलिक मसूद अहमद है और मैं लाइब्रेरियन हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि पूरे कश्मीर के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कितने कॉलेजेस हैं, बच्चों का जो निसाब है, जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, क्या एडवांस है या फिर बहुत पुराना निज़ाम है? जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को आने वाले टाइम के अंदर कितना काम आ सकती है ये तालीम जो हम अभी पढ़ा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस, ये आलमोस्ट 183 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर की एग्जैक्ट फिगर्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताया कि 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल 5 में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और यूनिवर्सिटीज़ है कि मेरे ख्याल से यूनिट्स अलग-अलग, उनके कैंपस अलग-अलग है। ये ऐसा नहीं है, यानी जो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। एक आ गई मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सिमिलरली बाग में जो है वुमेन यूनिवर्सिटी है और कोटली में यूनिवर्सिटी है, पुंछ यूनिवर्सिटी है, मस्ट है, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक मुजफ्फराबाद में है, मीरपुर है और इस तरह से पुंछ में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं आज़ाद कश्मीर में। तो सर क्या निज़ाम है, अगर मैं वो तालीम की बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में वो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को? आलमोस्ट चूँकि पैरेलल ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में ऐसा ही है और दोनों जो है ना वो अपनी अपनी डोमेन में बेहतर अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं। सर अगर मैं बात करूं, सॉरी कट कर रहा हूं आपको सर, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर इतने बड़ा रकबे में कश्मीर है, तो पूरे कश्मीर के अंदर ये ज्यादा नहीं कि 4 के 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं? बहुत ज़्यादा रकबा तो नहीं है। अगर इसका आप मुआवजा कर लें तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे छोटा यूनिट है। तो जी फिर कश्मीरी यहाँ से लाहौर की तरफ क्यों आते हैं, लाहौर की तरफ क्यों जाते हैं? अच्छा, इस्लामाबाद में जाकर तालीम क्यों हासिल करते हैं? अगर तालीमी निज़ाम अगर कश्मीर का इतना अच्छा है तो बच्चे यहाँ से डिग्री क्यों नहीं हासिल करते? बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जैसे कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा साइबर क्राइम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ ऑफ़र किए हैं लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ तो जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो इस जो उसकी बेसिक रीज़न होती है वो इन प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर, चूँकि मैंने खुद PhD की है, मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जो लैब है पिंस्टिक का हिस्सा रहा हूँ, तो वो मेयार जो है ना वो बेसिकली रिसर्च का थोड़ा इशू है। यही चीज़ें जो आपने इस्लामाबाद में जाकर पढ़ी, अगर मैं यही बात कर रहा हूँ ना, कश्मीर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हों तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत होती ना? डेफिनेटली ऐसा ही है कि अगर तो ये अपॉर्चुनिटी, इतना खूबसूरत इलाका सर, दुनिया की हर किस्म की खूबसूरती, हर किस्म के वसाइल, हर चीज़ें यहाँ से, पानी यहाँ से बनता, बिजली यहीं से पैदा होती है। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने रिसर्च की, आज मेरा 4-5वां दिन है, लेकिन जितने वसाइल इधर है और वो वसाइल का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, क्रेडिट नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो से कश्मीरी हैं ये अपने हक इनको चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात से तो आपसे हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। रिसोर्सेज अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आज़ाद कश्मीर में और पूरे कश्मीर में, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अगर चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को बूस्ट अप किया जाए। मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं उनको, उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए अगर काम किया जाता है, यहाँ पे इक्विपमेंट लाए जाते हैं, उनकी ज़रूरत। बहुत अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा उसके बाद आगे चलूंगा। आप मुझे बताइएगा कि तालीमी निज़ाम अच्छा है या बहुत अच्छा है? कैसा है कश्मीर का तालीमी निज़ाम? तालीम में बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाता है? तो आप चूँकि आपको पता ही होगा स्टैटिस्टिक्स जिस तरह की पाकिस्तान की है, तो लिटरेसी रेट अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनसे बेहतर है। ऐसे दैट इज़ द वेरी फर्स्ट सिंबल और असाइन कि ये यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहरहाल बेहतर है, जिसकी वजह से ये डिलीवर रेट क्या अभी का? जी
लिटरेसी रेट इस वक्त आई थिंक कि मोर देन 60% है आज़ाद कश्मीर की। 75 थी, अब 60 पे आ गई है। नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं पता, 60 to 70 के दरमियान वेरी करता रहता है। निज़ाम के बारे में आपसे बेहतर ये बच्चा बता पाएगा। मुझे एक सवाल पूछूंगा आपसे, तालीमी निज़ाम के बारे में बताइएगा कि क्या पढ़ाया जाता है आपको? क्या सोशल स्टडी के अंदर कोई भी किताब ले लें जिसके अंदर इंसानियत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? अगर मैं बात करूँ पड़ोसियों के बारे में, कि एक मिनट नहीं, आप हैं अभी, आप अभी वीडियो में ही हैं, आप अभी इन प्रोग्राम में, तो बताइएगा कि हिंदुओं के बारे में, सिखों के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, अच्छा या बुरा? यहाँ तो बुरा ही पढ़ाया जाता है हिंदुओं के बारे में तो, और तलीमी निज़ाम यहाँ तो बहुत अच्छा है मुजफ्फराबाद में। बुरा पढ़ाया जाता है। आप खुद बताइएगा, अपनी सोच के मुताबिक बताइएगा, आप इंडिया को एज अ पाकिस्तानी प्योर कश्मीरी लाइक करते हैं या नहीं करते? मैं तो नहीं लाइक करता हूँ। सर बताइएगा कि बच्चों को जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे, आप पर्सनली बताएं कि इंडिया कैसा मुल्क है, इंसानियत के हिसाब से देखिएगा, दुश्मनी को साइड पे रखिएगा, पर्सनली बताइए कि इंडिया कैसा मुल्क है? इंडिया के बारे में जो ओवरऑल परसेप्शन है वो तो सारे लोग ही जानते हैं, और हम कश्मीरी जो है ना, चूँकि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इस सारे तनाज़र में हम तो कभी भी इंडिया को जो है ना वो किसी तरह से भी जो इंसानी जो आलमी हकूक़ की तंजीमें हैं जिस या वो जो पैरामीटर्स हैं उनके हवाले से इंडिया को कहीं ना कभी अच्छा समझा है ना समझते हैं। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट इस वक्त जो है वो उधर इंडिया के कब्ज़े में है, और बहुत सारी फैमिलीज़ अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे, रेफ्यूजीज़ कैंपस हैं, तो वहाँ पे देखेंगे एक भाई यहाँ पे है और उसकी बाकी सारी फैमिली जो है वो इंडिया में है। तो चले एक बड़ा हिस्सा उनके पास है, तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। सर बताइएगा डेवलपमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा ज़िंदगी के वसाइल कौन से कश्मीर को हासिल हैं? अभी तक तो टोटल 4 कश्मीर है, 4 पार्ट हैं, कश्मीर एक ही है लेकिन 4 पार्ट हुए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप बताइएगा। वसाइल के हिसाब से जितने मेरे नॉलेज में है तो वो ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वसाइल उसमें ज़्यादा हैं, इस जो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करें, लेकिन जो मैं कहता हूँ सबसे जो ज़्यादा आज़ादी की जो नेमत है वो यहाँ पे हमें हासिल है, वो उनको हासिल नहीं है। अभी मेरे दोस्त एक लाइब्रेरी ने उनके अपने वालिद साहब के साथ 25 साल के बाद ये जुमे वाले दिन मुलाकात हुई है, तो उनसे मैंने जब पूछा तो वहाँ पे बहुत जुल्म तशद्दुद है और उनको मतलब मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं है, फिर वहाँ पे मुलाजमतों के उस तरह हकूक़ नहीं जिस तरह अब उनका बेटा यहाँ पे। सारे लोगों के साथ मिला हूँ, हम्बल होके बता रहा हूँ आपको और हक सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके पूरे आबाओ अजदाद सारे उस तरफ है, वो कहते हैं कि उनके कहना, उनके जो उनकी ज़ुबानी है वो बता रहा हूँ आपको, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई है उससे कहीं हालात हमारे अच्छे हैं। आप मुझे बताइएगा कि जब आप किसी इलाके में जाते हो, आपको एक खुला मैदान दे दिया जाए, आपको आज़ाद कर दिया जाए और आपसे खाना छीन लिया जाए, तो आप क्या पसंद करोगे? आज़ादी पसंद करोगे या बंद कमरे के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो पसंद करोगे? तो ये इस बात मैं ये कहूँगा कि आज़ादी से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। हम भूखे गुजारा कर सकते हैं लेकिन हम इंडिया के साथ हमदर्दी नहीं रख सकते, क्योंकि उसने हमारे एक आधा हिस्सा काट के हमारा रखा हो और वहाँ पे जुल्म तशद्दुद बहुत ज़्यादा। आपने चाइना को भी तो गिफ्ट किया, चाइना को गिफ्ट किया, मैंने गिफ्ट किया अलग मामला है और किसी भी कब्जा किया हुआ अलग मामला है। गिफ्ट बंदा खुशी से देता है तो वो तो कब्जा जमा। एग्री कर रहे हैं इनसे? मैं इस चीज़ पे तो बिल्कुल ज़ाहिर एग्री करेंगे कि आज़ादी की जो नेमत है उसका कोई जो है ना उसका कोई नमल बदल नहीं है। बाकी ओवरऑल जो इकनॉमिक रिसेशन है पाकिस्तान के अंदर उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है कश्मीर में भी महसूस किया जा रहा है, और इंडिया की करेंसी हमसे बहुत बेहतर है, आप जानते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसा ही है कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें महंगी मिलेंगी। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर मजबूत होगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो कश्मीर कमज़ोर होगा, तो यही चल रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच।